हेलो स्टूडेंट्स, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सूचना से आयोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं और जिन भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको श्रेष्ठतम विद्यापीठ की तरफ से बहुत सारी बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। सूचना से आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टाइमिंग और डेट आ चुके हैं, जिसका मैं प्रीवियस वीडियो बना चुका हूँ उसके लिए, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और जिन्होंने अभी तक उस लिस्ट को नहीं देखा है कि किन किन लोगों का उसमें नाम है, किन किन स्टूडेंट्स का उसमें नाम है, तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो लिस्ट डाल दिया। आप जाकर वहाँ से अपनी टाइमिंग डेट देख लीजिए कि आपको कौन से बैच में आपको जाना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपने साथ लेकर जाने हैं, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट ड्रॉप जरूर करेगा, रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नई नई अपडेट्स के लिए और क्लासेस के लिए, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उन्हें देख लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए जो है विशेष क्या मतलब और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है इसके लिए। तो देखिए, विशेष ध्यान रखने योग्य बात है। तो एक बार मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके चलना है, फिर एक बार इसको भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार आपको बता देता हूं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में लेकर जाने हैं। देखिए, आपको सबसे पहले स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, हाई स्कूल की जो अंक तालिका है, ठीक है, वो लेके जाना है आपको। अपना जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। सीनियर सेकेंडरी के लिए आपको अपनी मार्कशीट लेकर जानी है। मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना है अपने संग में। और ये सारे ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों तरीके से रहेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोटोकॉपी कितने चाहिए। ठीक है, और ओरिजिनल तो आपको लेके जाना ही है। ओके, फिर आपके पास अगर ST SC OBC MBC या EWS और TCP जो लेयर होती है, इनके अगर जो भी इनसे बिलोंग करते हैं तो वो इसके प्रमाण पत्र को जरूर लेके जाने की। जाति प्रमाण पत्र आपको चाहिए। अन्य श्रेणी या जैसे विधवा, ठीक है, खेल संबंधी, विशेष योग्यजन, विकलांग, इसका कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको वो भी लेकर जाना है। ओके, आपको ग्रेजुएशन की अपनी अंक तालिका प्रमाण पत्र प्रोविजनल जो भी है वो आपको लेके जाना है, चाहे आपने रेगुलर से किया हो, डिस्टेंस से किया हो, जैसे भी किया हो। ठीक है, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र और प्रोविजनल प्रमाण पत्र लेके चलना है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, ओके, तो उसके लिए भी आपको अपना अंक तालिका और प्रोविजनल लेके चलना है। और जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो अपनी डिप्लोमा के प्रमाण पत्र और डिग्री को लेके जाएंगे। और चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित। ठीक है, तो अभी हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे कि इसका मतलब क्या है, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित का। ठीक है, कितने लेके जाने हैं आपको? 2 लेकर जाने हैं। वचन प्रपत्र सादे कागज पर। ठीक है, वचन प्रपत्र आपको ये सारे फॉर्मेट कहाँ से मिलेंगे? वचन प्रपत्र, संविधान शपथ पत्र, तो ये फॉर्मेट जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर वहाँ से देख लीजिएगा। संविधान शपथ पत्र सादे कागज पर। ओके, दहेज संबंधी घोषणा पत्र ये आपको लेकर जाना है। विवाह प्रमाण पत्र, ठीक है, 22/5/2006 से पूर्व विवाह हुआ तो उसका शपथ पत्र मान्य है, यानी कि आपको विवाह, अगर आप मैरिड है तो आपको वो लेके जाना है अपना सर्टिफिकेट। बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र लेके जाना है, जो कि राजपत्रित रजिस्टर्ड ऑफिसर से प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, और सामान्य घोषणा पत्र, ये सारे जो पत्र दिए हुए हैं इन सबके फॉर्मेट्स जो है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अहर्ता परीक्षा का नाम व उत्तीर्ण परीक्षा और स्वयं की फोटो पहचान पत्र की स्वयं प्रमाणित, इस तरीके के आपको 28 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। जो लोग, जिसकी मान लीजिए किसी के पास ST SC OBC नहीं है, जनरल से बिलोंग करता है, तो उसको उसका कोई कैरेक्टर वो सर्टिफिकेट नहीं होता है, जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है उसका। तो अगर कोई मैरिड नहीं है तो उसका भी कुछ सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आप किन किन में एलिजिबल हैं। बाकी आपको स्कूल कॉलेज के वेरिफिकेशन, सॉरी डॉक्यूमेंट्स और मूल निवास, ये सारी चीज़ें हैं, बच्चों के संबंध में घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं, एक बार मैं आपको वो पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखिए, पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन के समय, ये देखिए लाइन, यह आवेदन से परिनीक्षा प्रपत्र यानी स्क्रूटनी फॉर्म की प्रति अपने साथ लाएंगे। आपने स्क्रूटनी फॉर्म जो भरा है उसको साथ लाएंगे, और मोस्ट कोशिश करिएगा कि स्क्रूटनी फॉर्म पे जो आपने फोटो लगाया है वही उसकी काफ़ी सारी जो फोटोज है वो आप अपने साथ लेकर जरूर जाइएगा।
ठीक है। अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, आचरण, विशेष योग्यजन, विवाह, खेल, राष्ट्रीयता, सेवारत होने संबंधी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज, स्वयं की पहचान पत्र आवश्यक रूप से साथ लेंगे, यानी कि आपको अपना पहचान पत्र भी लेकर जाना है। और आप इनमें से किसी, जो भी मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, अभी पहली स्लाइड पर, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, और आपको अपने पहचान पत्र भी साथ साथ लेकर जाना है। ओके, सभी के मूल प्रमाण पत्र ले, ओरिजिनल कॉपी लेनी है, ठीक है। आपको ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ, ठीक है, ओरिजिनल ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 कॉपी की सेट चाहिए, ठीक है, 2 कॉपी सेट, ये आपको लेके चलना ही है अपने साथ। 2 कॉपी फोटो कॉपी के सेट बनाने हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही। सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय अपने साथ कुछ निर्धारित शपथ पत्र एवं प्रारूप भर कर लाने हैं। जो शपथ पत्रों की भी मैं बात कर रहा था, प्रारूप फॉर्मेट्स की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, वही है ये, जो कि विभागीय बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, एवं अभ्यर्थी, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, एवं अभ्यर्थी की व्यक्तिगत, ठीक है। प्रपत्र को तो शब्द से टाइप करा कर लाना है, उसमें किसी भाषा का बदलाव ना करें, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ फॉर्मेट ऐसे होंगे जिनको आपको टाइप कराना पड़ेगा। जैसा फॉर्मेट है एज इट इज आपको वही करना है, अपने हिसाब से उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, ठीक है। केवल वही प्रपत्र नोटिस सत्यापित कराकर तैयार करवाएं जिन पर ऐसा करने को लिखा है। नोटिस आपको वही सत्यापित कराने हैं जिनको उसमें मेंशन किया गया है। इसके बारे में बात करूंगा अभी, थोड़ा सा आप और देख लीजिएगा। मैं एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद जो भी फॉर्मेट वाली चीज़ें हैं, जो भी टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ, तो उन उसको लेकर भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी अपने साथ विस्तृत आवेदन में स्क्रूटनी फॉर्म, शैक्षणिक तकनीक दस्तावेज सभी प्रकार के मूल साथ में लेकर आए, ओरिजिनल कॉपी, इन सभी मूल दस्तावेजों की प्रतिलिपि सेट, ठीक है, एक सेट जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर रोल नंबर, यानी कि आपकी जो कॉपी होगी, फोटो कॉपी होगी जितने, ठीक है, सब पर अपनी रोल नंबर डालनी है, पृष्ठ संख्या डालनी है, और सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी स्वयं प्रमाणित कर वेरिफिकेशन चेक लिस्ट में दिए गए क्रमानुसार संलग्न कर दें, ठीक है। विभाग द्वारा प्रेषित समस्त प्रारूप एवं स्टाम्प पेपर पर बनने वाली सभी शपथ पत्र मूल ही लगेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करूंगा। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी आपके वो लगने हैं, पत्र लग रहे, शपथ पत्र या कुछ भी ऐसे वो है, चाहे वो स्टाम्प पेपर पर बनने वाले सभी, यानी स्टाम्प पेपर पर बनने वाले जितने भी शपथ पत्र हैं, सबकी ओरिजिनल कॉपी आपको लगानी है, ओके। शैक्षणिक दस्तावेज, डिप्लोमा, अन्य कोर्स तालिका, ठीक है। आपके अगर बैक लगी हुई है, ठीक है, आपके बैक वाली भी अगर, बैकलॉग वाली भी अगर वो है मार्कशीट, तो आपको वो भी उसमें लगानी है, ये बात याद रखिए। बच्चों के संबंध व दहेज संबंधी घोषणा पत्र सभी अभ्यर्थियों को भरना आवश्यक है, ठीक है। बच्चे दो ही अच्छे। मेडिकल व पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं कराना है, सिर्फ अटेस्टेशन फॉर्म भर कर लाना है, इसका भी फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को 10वीं 12वीं अंक तालिका व प्रमाण पत्र अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ अंक तालिका ही प्रस्तुत करें। चरित्र प्रमाण पत्र के, देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। चरित्र प्रमाण पत्र के 4 प्रिंट आउट लें, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल कराऊंगा। प्रत्येक सेट में कुल 2 लगेंगे, ठीक है, आपके 2, ठीक है। इन प्रत्येक चरित्र प्रमाण पत्र के 4 प्रिंट आउट लें, व इन चारों में से 2 चरित्र प्रमाण पत्र एक राजपत्र अधिकारी से तथा दूसरे अन्य, यानी कि 2 गजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपको उन्हें सत्यापित करवाना है, ठीक है। प्रत्येक सेट में कुल 2 लगेंगे, ओके। एक अन्य चरित्र प्रमाण पत्र अंतिम शिक्षा संस्थान से प्राप्त करें। एक चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि आपने जहाँ से अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी किया है वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें, वह उसकी स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि विभाग में जमा करावें, यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। वो मूल प्रति भी अपने साथ लानी है। अगर आप वर्तमान में किसी भी गैर सरकारी संस्था में कार्यरत तो वहाँ से अनापत्ति प्रमाण पत्र जरूर प्रस्तुत करें, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बता दी हैं। अब ये है कि आपको कहाँ पर जाना है, ठीक है, ये देख लीजिएगा कि आपको ये सब कहाँ पर होने वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन दिनांक 18/11/2024 से 17/12/2024, यानी 28 नवंबर से और 17 दिसंबर तक ये चलने वाले हैं। कहाँ पर, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग, कॉन्फ्रेंस हॉल, ग्राउंड फ्लोर, IT बिल्डिंग, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी स्कीम, जयपुर। ये एड्रेस है, ये दूरभाष नंबर है, कोई भी बात है आप यहाँ से कॉल करके पूछ लीजिएगा। ये मेल ID है, ठीक है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन संबंधी जानकारी समय पर विभाग बोर्ड की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मेट किस तरीके से है। देखिए, चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट ये है, ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं, कार्यालय की मोहर यहाँ पर लगेगी।
ठीक है। अब आपको कौन से पत्र आपको केवल सादा कागज पर निकालना है, कौन से पत्र आपको स्टाम्प पे निकालना है, वो सब उनके ऊपर साफ साफ मेंशन है। जैसे एक मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये शपथ पत्र है, ठीक है। यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य कागज पर, ये देखिए, ठीक है। तो सामान्य कागज पर आपको प्रिंट करना है, एवं नाम भी आपको जो है टाइप करके ही अपना निकलवाना है, पेन से नहीं भरना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, देखिए नमूना हस्ताक्षर पर बिना नोटरी व स्वयं प्रमाण, अभ्यर्थी इस प्रारूप का प्रिंट लेकर दस्तावेज सत्यापन के समय अपने साथ लेकर आवे। तो इस तरीके से कौन सा आपको उससे निकलवाना है, देखिए एक ये है विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र, 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावे। तो इसका मतलब ये है कि ये देखिए पूरा फॉर्मेट है, ये सारे फॉर्मेट आपको टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात ये है कि जितने भी आपको मैं पत्र, घोषणा पत्र, शपथ पत्र जो भी है आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, वहाँ ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन से सादा कागज पर लिखना है, कौन से आपको स्टाम्प नोटरी पर कराना है, तो वो सारी चीज़ों में मेंशन है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब एक बात लास्ट है कि आपको डॉक्यूमेंट जमाने किस तरीके से उन्हें अरेंज करना है। तो देखिए ये चेक बॉक्स है, ठीक है, ये चेक बॉक्स है। पहला जैसे कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है, फिर 10th का लगाना है, फिर 12th का लगाना है, फिर मूल निवास लगाना है, फिर जाति प्रमाण पत्र लगाना है। तो इस तरीके से क्रम वाइज 18 की जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको लगाने हैं, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, यानी कि मान लीजिए कोई जनरल से उसके पास SC ST का नहीं है, तो यहाँ पर आपको ना लिख देना है, ठीक है ना। तो आपकी उपलब्धता है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है या नहीं वो देख लेना है, कब जारी हुआ है वो भी आपको देखना है, और दस्तावेज पर पृष्ठ संख्या क्या है वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। अब एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी, देखिए जैसे कि लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित, 2 चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए, 2-2 के सेट लगेंगे दोनों कॉपियों में, तो अलग अलग रजिस्टर्ड ऑफिसर से वो प्रमाणित होने चाहिए। जैसे वचन प्रपत्र सादा कागज पर चाहिए, संविधान शपथ पत्र सादा कागज पर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारा कुछ इसमें मेंशन है, और आपको इस ये चेक बॉक्स दिया हुआ है, ये चेक बॉक्स होता है, इसके अकॉर्डिंग आपको उन्हें लगाना है, और आपको मेंशन भी करना है कि कौन सा आपको अवेलेबल है या नहीं है। ओके, तो सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे जो पत्र हैं वो मैं, घोषणा पत्र, शपथ पत्र, जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके की अपडेट्स के लिए। बेसिक कंप्यूटर जिन स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में नहीं हुआ है वो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी चालू कर दें, आज नहीं तो कल वैकेंसी आने वाली है। क्लासेज रेगुलर चल रही है नेटवर्किंग और DBMS की, ठीक है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ भी कमेंट करके पूछना है तो जरूर से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।